नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से उर्दू वुड की पूरी शामत आई हुई है। यशराज फिल्म्स की लगातार तीसरी ऐसी फिल्म जो कि धराशायी हुई है, जिसका नाम है शमशेरा। आगामी भविष्य में भी, जैसे मैंने आपको बताया था, किस प्रकार से ऋषि कपूर के बेटे के ऊपर कई हजार करोड़ रुपए दांव पर लगाए हुए हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं ऋषि कपूर का डी कंपनी से जो रिश्ता था, नाता था, जो संबंध था, उसका भी होना माना जा सकता है। जिस प्रकार से उसकी आलिया के साथ में शादी हुई है, आलिया उसी व्यक्ति की बेटी है जिसने की उसी डी कंपनी के द्वारा पोषित और प्रायोजित हमले भारतवर्ष में करवाए और जिसको कि आरएसएस और हिंदुओं का षड्यंत्र बताने में जिस व्यक्ति ने सबसे बड़ा योगदान दिया था, उसी की बेटी को डी कंपनी के सबसे बड़े स्टार के बेटे के साथ में विवाह करवाना, या हो सकता है निकाह हुआ हो, मुझे नहीं पता है, यह करवाना भी किसी षड्यंत्र से कम नहीं लगता है। और उस पर हजारों करोड़ रुपए बहाना, वो भी। लेकिन शमशेरा जिस प्रकार से 2 दिन के अंदर 21 करोड़ से भी कम कमा पाई है, उस हिसाब से देखते हुए, और जिस प्रकार से तानाजी को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, और जिस प्रकार से रणवीर सिंह ने अपनी फोटोग्राफी करवाई है, और जिस प्रकार से ज्वाला गुट्टा के पति विष्णु ने भी इसी प्रकार की फोटोग्राफी करवाई है, उससे हमें यह भी साबित हो जाता है कि भारत विरोधी जो माइंडसेट है, जो उनका विरोधी पक्ष है, उसको सेटल करने में कितना जोर दमखम ये लोग लगा रहे हैं। इसी रणवीर कपूर की बहन है करीना कपूर खान। इसने एक बार कहा था कि भाई हम कौन सा जबरदस्ती इनको अपनी फिल्में देखने के लिए बुलवाते हैं, ना आए। वो वीडियो भी आपको यहां पर मिल जाएगा और नीचे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर मैं दे दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप का जो हमारा लिंक है उसको ज्वाइन करके वहां से सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप ये भी ध्यान रखिए कि उसी करीना कपूर खान की एक बड़े बजट की फिल्म आमिर खान के साथ में लाल सिंह चड्ढी भी आने वाली है, उसका भी यही असर होना है और यही करना है करीना कपूर खान के कहे अनुसार। आमिर खान के कहे अनुसार वो कहता है ना कि इतने पैसे का दूध आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, उससे तो बेहतर है किसी को खिला पिला दो। वही कार्य आपको करना है। इन्हीं सब विषयों पर हम बात करेंगे और बात करना चाहूंगा मैं सबसे पहले भारत के शिक्षा तंत्र के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम मैक्स मूलर की शिक्षा पद्धति, मैकॉले की शिक्षा पद्धति का खूब विरोध करते हैं, लेकिन उसके विषय में जानते नहीं हैं। जिस प्रकार से विद्वान राजेंद्र जिज्ञासु जी ने पुस्तक लिखी मैक्स मूलर का एक्सरे, क्योंकि मैक्स मूलर ही वो व्यक्ति था जिसने ना केवल वेदों को दूषित किया, बल्कि ये वही व्यक्ति था जिसने कि मैकॉले को भी खड़ा किया। मैक्स मूलर के द्वारा ही मैकॉले को खड़ा करके हमारे शिक्षा तंत्र को समाप्त किया गया और यह पुस्तक सनातन हाट पर आपको तकरीबन 150 रुपए की मिल जाती है। वहां से इसको अवश्य खरीदें और अवश्य पढ़ें, ताकि आपको पता लग सके कि हमारा जो शिक्षा तंत्र है वो क्या है और हमारे वेदों के अंदर जो भी विशुद्धियां थी उनको अशुद्धियों में किस प्रकार से बदला गया। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं शमशेरा की। शमशेरा की जो अनाउंसमेंट थी वो तकरीबन 5-6 साल पहले हो चुकी थी। जिस प्रकार से ब्रह्मास्त्र की अनाउंसमेंट वो उससे भी पुरानी है, लेकिन उसके बाद में काफी सारी फिल्में आती गई जाती गई, लेकिन किसी को इन फिल्मों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये फिल्म जिस समय पर लिखी गई थी उस समय पर इस तरीके की कहानियां चल जाया करती थी, लेकिन हमने बाद में देखा कि किस प्रकार से जो बेटा होता है वो बाप की जो किए हुए कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना या फिर उनसे विपरीत कार्य करना, यानी कि एक तरीके से उत्तराधिकार को प्राप्त करना, और उस पर कार्य करने की जो बात होती है उससे मिलती जुलती बाप बेटे की कहानी, जो कि हम बाहुबली में भी देख चुके हैं। उस प्रकार की कहानी जो कि हम केजीएफ में भी देख चुके हैं। एक प्रॉमिस की कहानी जो हम अन्य फिल्मों में देख चुके हैं। ऊपर से आपको क्या ये नहीं लगता है कि जिस प्रकार से कपूर खानदान का जो हिस्ट्री पृथ्वीराज कपूर के जमाने से रही है वो अब समाप्त होती जा रही है। मुझे नहीं लगता कि एक हल्के से शरीर के व्यक्ति को डाकू डकैत बना करके माथे पर सनी देओल की तरह पट्टी लपेट करके और उसकी दाढ़ी नकली मूंछ दिखा करके और इर्द गिर्द घुमा करके एक लड़की को और आप उसको डकैत बनवा सकते हैं। जिस प्रकार से डकैतों में विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा ये लोग लगा करते थे कि भाई हीरो होने के बावजूद जिनको विलेन डकैत दिखाया जाता था, उस तरीके की भाव इनमें तो कभी भी प्रकट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका पूरा का पूरा खानदान बड़ा चार्मिंग रहा है। इन लोगों ने कभी भी रेड कारपेट से नीचे उतरकर देखा नहीं है। ऊपर से उसको इस तरीके से दिखाया जाना, पहली बात तो वही लोगों को भाई नहीं है। बहुत ही प्रिडिक्टेबल कहानी थी, नहीं भाई है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस फिल्म के डूबने का
कारण रहा है वो रहा है संजय दत्त। जिस प्रकार से केजीएफ में हमने देखा कि जो संजय दत्त है वो फिल्म की जान बन गया, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी कमजोरी संजय दत्त है और उसका होने का कारण है शिखा जो हमारी तरह रखी हुई है और इतना ठाड़ा त्रिपुंड और ऊपर से उसको एकदम क्रूर, अंग्रेजों का चाटुकार और हिंदुओं भारतीयों के प्रति, हिंदुस्तानियों के प्रति एकदम क्रूरतम व्यक्ति जो दिखाया गया है, उस प्रकार का दिखाया जाना लोगों को पचा नहीं। आपको भी पता है कि RRR में एकदम प्रिडिक्टेबल कहानी थी, सबको पता था एंड में क्या होगा, कोई सस्पेंस नहीं, कोई कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं थी जो लोगों को ना पता हो, लेकिन फिर भी फिल्म जो है वो 1500 करोड़ से ज्यादा कमा जाती है। बहुत सारे सस्पेंसेस रखते हुए केजीएफ उसके रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन RRR की सबसे बड़ी खासियत क्या है, कहानी को रामायण से जोड़ा गया है। जिस प्रकार से रावण एक तरीके से हरण कर लेता है सीता जी का, यहां पर राम का हरण होता है और लास्ट में जिस प्रकार से लोग एकदम से जय श्री राम के नारे लगाते हैं और जिस प्रकार से हिंदुओं की भावना, मंदिर, पूजा पाठ आदि को जोड़ा गया है, जिस प्रकार से दिखाया गया है, वो एक सूत्र में पिरोने वाला कार्य है। हमें RRR में यह भी देखने को मिला था किस प्रकार से रामचरण तेजा जो कि अंग्रेजों के बहुत बड़े एक तरीके से कहिए गुलाम ऑफिसर थे, लेकिन अपने देश और धर्म के लिए फिर भी वो कार्य किया करते थे। हमें यहाँ पर यह भी एक बार को लगा कि संजय दत्त इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं, एंड में आकर के वो अपने देश के लिए कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मंगल पांडे भी पहले अंग्रेजों के ही एक मुलाजिम हुआ करते थे, लेकिन बाद में उनका जो दिमाग है, जो माइंड सेट है, वो बदल गया था और बाद में आकर के उन्होंने देशभक्तों के साथ, क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के पूरी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यानी कि हिंदू की भावना आहत करने वाले लोगों को यह समाज बख्शने वाला नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने देखा कि हिंदुओं की, देश की, सब चीजों की बात करने वाली कंगना रणावत जब मुनव्वर फारूक को अपने प्रोग्राम में बुलाती है, उसको प्रेज करती है और इवन प्रमोशन पर भी बुला लेती है, तो उसकी फिल्म 2 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाती है। सबसे बड़ा कारण इसके डूबने का यह है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस प्रकार से सैफ अली खान जो कि भारतवर्ष में असहिष्णुता का माहौल बढ़ रहा है, हिंदुओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, मुसलमान तो असुरक्षित हो गया है, ये सब कहने के बावजूद जिसने कि तानाजी पर कहा कि औरंगजेब को तो विलन दिखाना ही नहीं चाहिए था, ये हिस्ट्री हो ही नहीं सकती है, उसी तानाजी को 3 अवार्ड मिले हैं। अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, कॉस्ट्यूम का अवार्ड मिला है और सबसे फेवरेट मूवी होने का अवार्ड मिला है। समझ सकते हैं, इस बात से आपको पता लग सकता है कि एक तरफ अपनी जी जान झोंक करके फिल्म बनाने वाले, उसके कैरेक्टर्स में जान फूंकने वाले लोगों का हम सम्मान भी करते हैं, और एकदम आलसी और ढर्रे पर चलने वाला अक्षय कुमार जो कि पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर एकदम भद्दी और घटिया फिल्म बनाता है, उसको फ्लॉप भी कर सकते हैं। 300 करोड़ का बजट था उसका, उसको फ्लॉप भी कर सकते हैं क्योंकि वो व्यक्ति राष्ट्रवादी होने की बात करता है, लेकिन वो विमल का ऐड भी करता है। वो हिंदुओं को उनके धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए कई बार क्रिटिसाइज भी करता है, इस वजह से वो भी औंधे मुंह गिर जाता है। और सबसे बड़ी और अंतिम बात जो मैं अंत में कहने वाला हूं वो ये है कि आपने देखा रणवीर सिंह किस प्रकार से नग्न होकर के फोटोग्राफी करवा रहा है, उसका बहुत विरोध हुआ। लेकिन एक है विष्णु विजय, ज्वाला गुट्टा का पति है, साउथ का एक्टर है, इसने भी अपने आप को अपनी अधोजटाएं दिखाते हुए थोड़ी थोड़ी, और इसने भी फोटो कूल डूड बनने के लिए फोटो खिंचवाया है। ज्वाला गुट्टा ने इसको शेयर किया, इसको फोटो को लिया भी, क्रेडिट भी दिया गया विष्णु के द्वारा उसको। ज्वाला गुट्टा एक ऐसी महिला जिसने की हमेशा ही हिंदुओं के खिलाफ, राष्ट्रवादी लोगों के खिलाफ जहर उगला है। ये वो लोग हैं जो खाते तो देश की जनता का है, लेकिन गाते हमेशा उन्हीं प्रोपेगेंडावादियों का है जो हमें तोड़ने का कार्य करते हैं। ये भी एक खिलाड़ी है। और दूसरी तरफ एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कि पूरे विश्व के बीच में भारत का कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं बात कर रहा हूं नीरज चोपड़ा जी की। सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। बताया गया कि उनकी पूरी तैयारी तो गोल्ड के लिए थी, लेकिन चूंकि विपरीत दिशा में हवा बहने से उनका जो निशाना था गोल्ड का वो 2.41 मीटर से चूक गया। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता नीरज जी, आप देश का नाम इसी प्रकार से रोशन करते रहिए। आप
इस देश का जो कीर्तिमान है, जो मान है, सम्मान है, वो आप सिरमौर हैं, उसके मुकुट का मणि हैं। आप इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, इसी प्रकार से भाला फेंकते रहिए। ये भाला हर एक लाल सिंह चड्ढे की चड्डी में घुस करके उसकी फिल्मी फ्लॉप करवाएगा, हर एक नंगे रणवीर सिंह के तशरीफ में घुस करके उसको भी फ्लॉप करवाएगा, हर एक डकैत खानदान से जुड़े हुए व्यक्ति जिन्होंने रेड कारपेट से नीचे कभी पैर रखकर ही नहीं देखा, उनको भी फ्लॉप करवाएगा, और उन करीना कपूर खानों के भी फिल्मों को फ्लॉप करवाएगा जिन्होंने इस देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट कर, जिन्होंने इस देश के हिंदुओं को हमेशा नीचा दिखा करके और इस देश के गद्दारों का साथ दे करके इस देश का नाम नीचा करने में, हिंदुओं को नीचा दिखाने में अपनी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज नीरज जी का भाला इन सभी देशद्रोहियों, धर्म के गद्दारों को बींधता हुआ जो अपने निशाने पर लगा है, जो आज सिल्वर लेकर के आया है, कल वो गोल्ड भी लेकर के आएगा। भारतवर्ष में अब इस प्रकार की हिंदुओं के खिलाफ जो हिंदू फोबिया चल रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चाहे वो प्रोपेगेंडाधारी शमशेरा में दिखाया जाने वाला त्रिपुंडधारी शिखाधारी हिंदू का रूप हो, और चाहे करीना कपूर खान की आने वाली फिल्म हो, हम सबका इसी प्रकार से माकूल जवाब देते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे और आप भी शमशेरा के इस हश्र से प्रसन्न हैं, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सनातन हाट पर जाकर के अपने इतिहास को इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। सनातन सेतु पर सभी सनातनी भाई बहन अपने बिजनेस को रजिस्टर करते रहिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।